अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ तो जाइए ना दीदी, मैंने कौन सा आपको पकड़ रखा है। और हाँ, कल की खीर और पूरी रखी है, पैक कर दूँ? नहीं नहीं भाभी, वो मैं क्या करूँगी, मैं जाकर घर पे कुछ बना लूंगी। जी। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाऊंगी, फिर बिना मतलब ही इनसे डांट सुनूंगी। क्या हुआ, तुम्हारी भाभी के पास गई थी, दी क्या नहीं कुछ विदाई विदाई? नहीं माँ, अभी तो नहीं दिया। गई भी थी मैं, बोल रही थी कि जाओ ना, मैंने तुम्हें पकड़ के थोड़ी ना रखा है। उनका ये रवैया देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं चली आई। ये क्या बात हुई, बहन बेटी को घर से ऐसे थोड़ी ना विदा करते हैं, कुछ तो देना चाहिए। और हैसियत नहीं है तो बुलाते क्यों है फिर? जाने देना माँ, मेरी वजह से तू क्यों झगड़ा मोल ले रही है? आखिर तुम्हें उनके साथ इसी घर में रहना है, बिना मतलब ही लड़ाई कर रही है। जब बेटी को देना नहीं था तो बुलाया क्यों था? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो बेइज्जती हुई। तू अपने ससुराल जाएगी तो क्या बोलेगी? वो लोग पूछने लगेंगे कि क्या मिला, तो तू क्या बताएगी? अभी बता के आती हूँ इसको। माँ प्लीज रहने दे, मत बढ़ा बातों को। चुप रह तू नहीं जानती है, आज तक मैं अपनी ननद को खाली हाथ नहीं भेजी हूँ, तो तुझे भी इस घर से खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। हाँ भाभी, वो विदाई पे आपको कुछ दे नहीं पाई थी ना, तो आपको अभी कुछ पैसे भेज रही हूँ, चेक करके बताइए। हाँ देखिए गया। हाँ दीदी, आ गया। ठीक है भाभी, और भी बहुत सारा काम फैला हुआ है, जा रही हूँ करने के लिए। पहले काम खत्म अच्छा कीजिए। ठीक है। क्या हुआ, क्या बोली भाभी? क्या बोलेगी, ऑनलाइन पैसा भेज रही थी अपनी भाभी को। बताओ, उधर पैसा भेजने के लिए है, लेकिन तुझे एक कपड़ा लत्ता या फिर थोड़ा सा पैसा विदाई देने के लिए नहीं है। जाने देना माँ। अरे तुम कौन सा हर हफ्ते भागे चली आती हो, 2-4 महीने में ही तो एक बार आती हो, कुछ नहीं तो एक कपड़ा ही दे देती। क्या तुम अपने मन से यहाँ आई थी? उनके बुलाने से ही तो आई थी। ये उनकी मर्जी है, वो दे या ना दे, या फिर उनको देने का मन ही नहीं होगा मुझे। हाँ, अपने मायके वाले को देने का मन है, बस मेरी बेटी के टाइम पे ही मन बदल जाता है। कोई बात नहीं, ये बात मैं अपने बिटवा से करूंगी। दीदी ये लीजिए, बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ, वो खुश हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मामी की तरफ से उनके लिए प्यार है। और हाँ दीदी, मैं आपको गूगल पे कर रही हूँ, जाके अपने लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा ले लीजिएगा। इनके पास कैश नहीं था, नहीं तो आपको कैश ही दे देती। अरे नहीं भाभी, प्लीज, पैसे देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना काफी है। क्यों जरूरत नहीं है? अपनी बेटी के पहले बर्थडे पे बुलाया था आपको, और आप परेशान नहीं हो, ये सब व्यवस्था पहले से ही करी रखी गई है। जी भाभी, अभी भेज देती हूँ। हाँ दीदी आया, मैं आपको 5,000 रुपये भेज देती हूँ। हाँ भाभी, आ गया पैसा। और कोई गलती हुई होगी तो माफ करिएगा दीदी, क्योंकि इतने भीड़ भड़ाके में ना मैं आपका अच्छे से सेवा सत्कार नहीं कर पाई। अरे नहीं नहीं भाभी, ये बोल के आप मुझे शर्मिंदा ना करें। अच्छा ठीक है दीदी, बहुत सारा काम फैला हुआ है, मैं सारा काम समेट लेती हूँ। ठीक है भाभी। हाँ बहू, जाओ कर लो। देखा माँ, हम लोग बिना मतलब ही भाभी को गलत समझ रहे थे। वो कहते हैं ना कि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। हम लोग ना बिना मतलब ही उनको इतना बुरा बुरा बोल दिए। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, मैं बिना मतलब ही बहू को गलत समझ रही थी। मेरी बहू तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं माँ, प्यार से रहना, मैं निकलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, और इस बार दामाद जी को भी ले आना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे माँ जी को देख लिया, नहीं तो बोलती अपनी भौजाई को भेजने के लिए पैसा है, बस मेरी बेटी की विदाई करने के लिए ही पैसा नहीं है। बताओ, चले गए मेरे 5,000 रुपए। माँ बेटी को बस लेना आता है, देना तो कभी आता ही नहीं है। चलो छोड़ो, मैं भी सोचूंगी कि मैंने कहीं पे दान कर दिया।